सर अपने बीआरएस में क्या पढ़े? अपने एक बीआरएस में पढ़े कि अगर बैंक पासबुक का या कैशबुक का फेवरेबल बैलेंस गिवन हो, तो अपने उसी बुक को अप डाउन करते अपने ये पढ़े। अगर इन दोनों का अनफेवरेबल बैलेंस गिवन हो तो फिर ऑपोजिट बुक को अप डाउन करते हैं, ये पढ़े। अब मेरा क्वेश्चन है, अपने ये कर क्यों रहे थे? अपने बीआरएस बना क्या पर्पस के लिए कर रहे थे? वो एरर्स को एक जगह नोट डाउन करने के लिए कि कौन कौन सा एरर है जिसके कारण दोनों बुक्स मिसमैच हो रहे हैं, और क्या उतना ही एरर होता तो दोनों मैच कर जाता है, या उतना ही मिसमैच होता। एरर नहीं बोलेंगे सारा को, सब एरर नहीं है, कुछ एरर है तो कुछ मिसमैच का नॉर्मल रीजन भी है, जेन्युइन रीजन भी है, वो कोई मिस्टेक नहीं है। तो अगर वो एडजस्टमेंट को अपने एक जगह नोट आउट करके ये क्लैरिफाई कर रहे हैं कि अगर मेरा यहाँ पे कैशबुक बैलेंस गिवन होता, क्या उन एडजस्टमेंट्स को करने के बाद जो बैलेंस आता वही मेरा पासबुक का बैलेंस है? अगर हाँ तो मतलब इतना ही डिफरेंसेस है। तो ये डिफरेंसेस जब दूर होगा तब होगा। यही तो सीखिए अपने बीआरएस में, यही बीआरएस का मेन रीजन है ना? लेकिन बेटा ये आपको एक बात नहीं लगता आपको कि अपने को सर जो मेरा कैशबुक में जो गायब है वो तो अपने को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था, क्योंकि वो तो अपनी तरफ से मिसमैच है ना। पासबुक में हो गया और कैशबुक में नहीं हुआ, तो वो तो अपने को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए सर। हाँ, जो बैंक में ट्रांजेक्शन नहीं हुआ वो तो सर बैंक करेगा तब होगा, या बैंक में पार्टी पहुंचेगा तब होगा। हम चेक इशू कर दिया, अब तक पार्टी बैंक नहीं गया। हम चेक डिपॉजिट कर दिया, अब तक बैंक में अकाउंट में अमाउंट आया नहीं है। ये हमारा एरर नहीं है सर, या हमारी तरफ से मिसमैच नहीं है सर, ये तो बैंक की तरफ से है, तो बैंक करेगा तब करेगा। बट मान लो ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है जो बीआरएस जो बैंक स्टेटमेंट में हो गया, मतलब पासबुक में हो गया, मतलब बैंक में हो गया, लेकिन हमारे कैशबुक में हम नहीं किए, उनको तो हमको कर लेना चाहिए सर। अगर स्टेटमेंट मेरे हाथ में आ गया है और हमको दिख रहा है कि बैंक को इंटरेस्ट दिया है, या बैंक को इंटरेस्ट या चार्जेस काटा है, बैंक में कोई कस्टमर डायरेक्ट पैसा जमा किया है, ये सब ट्रांजेक्शन जो बैंक में हो गया है बट हम अपने कैशबुक के बैंक कॉलम में नहीं किए हैं, तो हमको कर लेना चाहिए सर। इसी को बोलते हैं अमेंडेड या एडजस्टेड कैशबुक बीआरएस। क्या है टॉपिक का नाम? अमेंडेड कैशबुक या एडजस्टेड कैशबुक। बात क्लियर? टॉपिक का नाम यही है। अब अपने इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर? देखो बेटा जी, बड़ा सिंपल है। आपको एक कैशबुक बनाना पड़ेगा, या सॉल्यूशन देखो जरा, खाली सॉल्यूशन देखना है, फिगर्स पे माथा मत लगाना। यहाँ क्या बनाया? एक अमेंडेड कैशबुक बनाया। जो ट्रांजैक्शन मेरे कैशबुक में मिसिंग है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में या पासबुक में है, उनको यहाँ रिकॉर्ड कर ले, उनका एक बैलेंस निकाल ले, और फिर हम क्या करें सर? बीआरएस को रिकंसाइल करें। जो ट्रांजैक्शन बैंक में मिसिंग है वो बीआरएस में जाएगा, जो ट्रांजैक्शन मेरे यहाँ मिसिंग है कैशबुक में, उसको हमको एक अमेंडेड कैशबुक बना के उसमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आई रिपीट, जो ट्रांजैक्शन बैंक में है लेकिन कैशबुक में मिसिंग है, ट्रांजैक्शन मिसिंग इन कैशबुक, उसको हम लोग अमेंडेड कैशबुक बनाएंगे और उसमें रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्डिंग अमेंडेड कैशबुक। और जो ट्रांजैक्शन बैंक में मिसिंग है, ट्रांजैक्शन मिसिंग इन बैंक, इसके लिए एक बीआरएस प्रिपेयर करेंगे और उसमें रिकॉर्ड कर लेंगे। बात क्लियर है ये? जी सर। तो चलो एक सम करते हैं सर, बेटर पिक्चर क्लियर हो जाएगी।
ये देखो, एक क्वेश्चन दिया आपको, एक कंपनी का कैश बुक बना हुआ है, एक बिजनेस हाउस है उसका कैश बुक बना हुआ है, और उसका कैश बुक क्या बता रहा है कि सर ओपनिंग बैलेंस था 6849 का ओडी बैलेंस था। मतलब अगर क्रेडिट साइड में बैंक कैश बुक के बैंक कॉलम में एंट्री है, मतलब ओडी बैलेंस है, तो ओपनिंग ओडी बैलेंस था, इतना और पेमेंट किए इस महीने में, इतना पैसा इस महीने में आया, रिसिप्ट हुआ, अल्टीमेटली बैलेंस इतना बचा, जो कि फिर यहाँ बीडी होगा, मतलब ओडी बैलेंस बचना चाहिए। मेरे हिसाब से मेरे बैंक में दिसंबर मंथ के बिगिनिंग में 6849 का नेगेटिव बैलेंस था, और हम 11,348 का चेक काट के दिए, और मेरे पास 13,221 रुपया कहीं से आया। मतलब अल्टीमेटली मेरे बैंक में अभी भी नेगेटिव बैलेंस था 4986, या बीडी में किए 4986, मतलब कैश बुक में बैंक कॉलम में क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है। यानी मेरे हिसाब से आज के दिन बैंक में 4986 का नेगेटिव बैलेंस, ठीक है। लेकिन मेरा ये एंट्री नंबर 10 देखो, बैंक स्टेटमेंट 31 दिसंबर को कितना बता रहा है, ओडी बैलेंस ऑफ 10,450 है। आपके हिसाब से कितना ओडी बैलेंस है 4986, लेकिन बैंक के हिसाब से 10,450 है, तो मिसमैच है। आप मिसमैच का रीजन ढूंढे, आपको ये 9 रीजन मिले। अब इसमें जो जो ट्रांजैक्शन कैश बुक में मिसिंग है उनको हम अमेंडेड कैश बुक में डालेंगे, और जो जो ट्रांजैक्शन बीआरएस में मिसिंग है उसको बीआरएस में डालेंगे। बैंक स्टेट जो जो ट्रांजैक्शन बैंक में मिसिंग है उसको बीआरएस में डालेंगे। चलो करना स्टार्ट करते हैं। पहले बोला बैंक चार्जेस 1224 रुपया, एंटर्ड इन बैंक स्टेटमेंट हैज नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। कहाँ मिसिंग है बोलो, कहाँ मिसिंग है? कैश बुक में मिसिंग है, तो हमको कैश बुक अमेंडेड कैश बुक में एंट्री कर लेना चाहिए। तो पहले तो हम अमेंडेड कैश बुक बनाया जिसको ओपनिंग नेगेटिव बैलेंस लिख दिया 4986। अब ये एक टाइप का चार्जेस है, तो बैंक पैसा काटा होगा, मेरे को कैश बुक में कितना लिखना चाहिए? तो देखो हम क्रेडिट साइड में 1224 लिख दिए, बैंक चार्जेस बोल के। नेक्स्ट, चेक ड्रॉन अमाउंटिंग टू 2403 हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। हम चेक ड्रॉन किया, मतलब चेक इशू किया, इशू हम किसी पार्टी को दिया, जाओ मेरे अकाउंट से पैसा निकाल दो, 2,403 रुपया का, वो अब तक बैंक में गया नहीं, तो कहाँ पे मिसिंग है? मेरे कैश बुक में कि पासबुक में? पासबुक में। तो उसको बीआरएस में एंट्री करेंगे, एक बार लिख के रख लेना, क्योंकि पहले बीआरएस बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो बना लेते हैं, साथ साथ बनाते हैं, चलो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब ये बैंक स्टेटमेंट का नेगेटिव बैलेंस दिया तब बीआरएस बना सकते हैं, लेकिन अगर ये 10,458 नहीं देता और अमेंडेड कैश बुक बनाने बोलता तो क्या करते? सर पहले हम पूरा कैश बुक बनाते हैं, ये कैश बुक बैलेंस लिखते हुए, कैश बुक का जो बैलेंस सीडी आता उसको मेरे बीआरएस में हम यहाँ लिखते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट, ये वाला अमाउंट यहाँ लिखते, उसके बाद एडलेस करना चालू कर। मेरा 2 बात ध्यान रखना, यहाँ पे सब में आपको बैंक का भी नेगेटिव बैलेंस दे दिया है, या बैंक का भी बैलेंस बता रहे हैं, तो पासबुक बैलेंस कितना नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी, तब तो आप साथ साथ बीआरएस बना सकते हो। हम यहाँ एक कैश बुक बनाते हैं और यहाँ एक बीआरएस बनाते हैं। लेकिन अगर मेरे को एग्जाम में बैंक का नेगेटिव बैलेंस नहीं दिया है, या बैंक बैलेंस कितना बता रहा है वो नहीं दिया, नेगेटिव या पॉजिटिव, पहले मेरे को कैश बुक बनाना पड़ेगा, वहाँ से जो बीडीसीडी आएगा नेगेटिव या पॉजिटिव उसको यहाँ लिखना पड़ता, और फिर मेरा बीआरएस बनता। ये बात क्लियर है? एग्जाम में 2 वैरायटी का सम दे सकता है। आफरीन, हाँ, तो अब बनाना चालू करते हैं, तो अपनी यहाँ पे बना सकते हैं, तो हमें एक साथ हाथ पर बना सकते हैं, क्योंकि अपने को बैंक का भी कैश बुक का भी बैलेंस दिया है 4986 बैलेंस बीडी, और मेरे को बीआरएस का भी बैलेंस दिया है, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट मतलब ओवरड्राफ्ट, वो भी दिया 10,458, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 10,458।
चलो अब बनाना चालू करते थे। पहला ट्रांजेक्शन कहाँ मिसिंग था सर? आपकी कैश बुक में मिसिंग था, तो चलिए लिख लो 1224 बैंक चार्जेस बोल के, बाई बैंक चार्जेस। बाई बैंक चार्जेस लिख लिया। दूसरा ट्रांजेक्शन कहाँ मिसिंग है? सब ERS में, तो चलिए एडलेस का कॉलम बना लीजिए सर। सर कहाँ ये बैंक आप चेक इशू किए हैं, तो आपका कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया? रिड्यूस। लेकिन बैंक में ट्रांजेक्शन गया नहीं, मतलब बैंक बैलेंस अप है, कैश बुक बैलेंस डाउन है। हम किसको अप डाउन कर सकते हैं? हाँ पासबुक। नहीं बेटा, पासबुक का डेबिट बैलेंस गिवन है। अगर नेगेटिव बैलेंस गिवन हो तो ऑपोजिट बुक को अप डाउन करते हैं, लास्ट क्लास ही पढ़े हैं। अगर पासबुक का फेवरेबल बैलेंस गिवन होता तो आप पासबुक को अप डाउन करते, लेकिन यहाँ पासबुक का नेगेटिव बैलेंस गिवन है, डेबिट बैलेंस। दैट मीन्स वी कैन ऐड और लेस कैश बुक। ठीक है, चलो तो अब कैश बुक अप डाउन कर सकते हैं। तो मेरा कैश बुक बैलेंस घट गया 2403 रुपया से, पासबुक बैलेंस अभी भी आता है, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करो। अब आप करोगे ये वाला। चेक रिसीव टोटलिंग ₹68458, चेक मिला है, हैज बीन एंटर्ड इन द कैश बुक एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक बट हैव नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक अंटिल जनवरी 2017। हम BRS बना कब रहे हैं? 31 दिसंबर 2016। ये देखो ऊपर में डेट दिया था 31 दिसंबर 2016, लेकिन आपको बोल रहा है जनवरी में जाके ये चेक डिपॉजिट हुआ है। मेरे हिसाब से दिसंबर में नहीं हुआ मतलब नहीं हुआ, मेरे को कब हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे दिसंबर में हुआ तो हुआ, नहीं तो मान लेंगे नहीं हुआ। तो सर 6858 का आप चेक रिसीव किया, आप अपनी कैश बुक को क्या किए? आप अपनी कैश बुक को क्या किए? हाँ वॉइस नहीं है बेटा, आप अपनी कैश बुक को क्या किए? बढ़ाए कि घटाए? मेरा वॉइस आ रहा है आप लोग को? हेलो, हाँ सर। तो बोलो अपनी कैश बुक को क्या किए? चेक रिसीव हुआ बेटा, तो अपना कैश बुक को अपना बढ़ाए ना, डिपॉजिट किया है बैंक में पैसा, तो अपनी कैश बुक को बढ़ा लिए। बट बैंक में चेक अब तक गया नहीं है प्रेजेंट होने के लिए, मतलब पासबुक में नो एंट्री। कैश बुक आपका पासबुक डाउन है, अपनी किसको एडलेस कर सकते हैं? कैश बुक को। क्या करें? कैश बुक आपका पासबुक डाउन है तो माइनस कर लें 6858। चलो नेक्स्ट। A check of ₹198 have been entered in the receipt in the cash book instead of as payment। बहुत मजेदार एंट्री है, दिमाग का धागा खोलेगा। सोच के आराम से आंसर करना, लेकिन करना, अटकना मत, गलत होने देना। एक 198 रुपीज का चेक है जिसको हम रिसिप्ट में डाल दिए कैश बुक के, इंस्टेड ऑफ एज अ पेमेंट। हुआ था पेमेंट, हम उसको डाल दिए रिसिप्ट में। पासबुक तो माइनस हुआ होगा आराम से, पेमेंट का चेक है तो बैंक से क्या हुआ होगा? रिड्यूस। लेकिन तुम कैश बुक में क्या किए? रिसिप्ट में दिखा दिए, मतलब तुम कैश बुक को क्या कर दिए? बढ़ा दिए। ठीक है ना? आराम से चेक मिला 198 का, हम गलती से उसको मिला में डाल दिया, मतलब रिसिप्ट में डाल दिया, लेकिन वो पेमेंट का चेक था। तो बैंक तो ठीक ही किया होगा तुम्हारे पासबुक को रिड्यूस, लेकिन तुम कैश बुक में उसको रिसिप्ट कॉलम में डाल दिए, तो तुम 198 रुपीज से कैश बुक को बढ़ा दिए, जबकि बैंक पासबुक को 198 से घटा दिया। डबल का गैप हो गया 396 रुपीज का।
396 रुपीज से कैशबुक बढ़ा हुआ है, पासबुक घटा हुआ है। हम कैशबुक को रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि पासबुक डेबिट बैलेंस गिवन है, नेगेटिव बैलेंस, तो हम कैशबुक को एटलीस्ट कर सकते हैं। 396 माइनस में लिखेंगे। लॉजिकली फाइन, यस और नो? यस सर। लिपिका बेटा जी, कैशबुक में आप क्या किए हो? 198 रुपीज आप रिसिप्ट में लिख दिए, तो आप कैशबुक में क्या किए हो? 198 से बढ़ाए, जबकि वो पेमेंट का चेक था, तो बैंक क्या किया होगा? हाँ, लेस। आप कैशबुक को 198 से बढ़ाए, जबकि बैंक पासबुक को 198 से घटा दिया, डबल का गैप क्रिएट हो गया ना। 396 रुपीज से कैशबुक बढ़ा हुआ है, पासबुक घटा हुआ है, क्या करोगे? कैशबुक को माइनस करोगे 396 से, क्योंकि पासबुक डेबिट बैलेंस है तो हम कैशबुक को अप डाउन कर सकते हैं। अब क्लियर है? चलो नेक्स्ट। एक चेक मिला 225 का, बिन डेबिटेड बाय बैंक इन एरर। अच्छा एक मिनट गलती हो गया। ये मिस्टेक है कहाँ? 396 का बोलो, ये मिस्टेक कहाँ है? कैशबुक में कि पासबुक में? बेटा जी कैशबुक में है, तो जब गलती कैशबुक में हो या एडजस्टमेंट कैशबुक में हो, तो अपने तो कैशबुक जो बनाए अमेंडेड कैशबुक वहां लिखेंगे ना। जब मेरा गलती बैंक स्टेटमेंट में, तब यहाँ लिखेंगे। एक बार दोबारा तीनों ट्रांजेक्शन को चेक करना पड़ेगा। 124 ठीक था और ये 32403 ठीक था, लेकिन ये 65858 वाला देखते हैं कहाँ पे एरर हुआ है। हाँ चलो ये भी ठीक था, ये भी कैशबुक में एंट्री हो जाता, पासबुक में मिसिंग है, तो ये राइट था, तो ये भी चलो करेक्ट किया अपने। ये 198 वाला मैं अपने गलती कर गए। अमाउंट एरर कहाँ पे हुआ है? कैशबुक में। तो जब अमेंडेड कैशबुक का सम्स आएगा तो देखना पड़ेगा ना गलती कहाँ है, कैशबुक में कि पासबुक में। अगर ये डिफरेंस कैशबुक के कारण है तो अमेंडेड कैशबुक में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होगा। ठीक बात ना? हाँ सर। तो मेरे को कैशबुक को 396 से घटाना होगा, यहाँ लिखना होगा। लिपिका क्लियर है? चलो नेक्स्ट। A check of 225 have been debited by the bank in error. बैंक गलती से 225 रुपए का एक चेक मेरे अकाउंट से डेबिट कर दिया, मतलब पासबुक क्या किया बैंक? रिड्यूस की इंक्रीज? रिड्यूस कर दिया 225 रुपीज से, जबकि ये रॉन्ग एंट्री था। हम तो कैशबुक में कभी कुछ भी नहीं किए होंगे, तो मेरा पासबुक डाउन है, कैशबुक अप है। ठीक बात? पहला स्टेप क्लियर, पोजीशन क्या है। अब हम किसमें गलती हुआ है? ये बैंक में कि कैशबुक में? बैंक में हुआ है ना, तो हमको क्या करना चाहिए? बीआरएस में रिकॉर्ड की कैशबुक में रिकॉर्ड? चलो पहला बात तो ये मिल जाए, बीआरएस में रिकॉर्ड कर लो। अब पासबुक डाउन है, कैशबुक अप है, हम किसको एडजस्ट कर सकते हैं? कैशबुक बैलेंस को। तो हम क्या करेंगे? 225 रुपीज से रिड्यूस कर लेंगे, सॉरी इंक्रीज कर नहीं, हाँ रिड्यूस कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है बात? जी सर। चलो नेक्स्ट एंट्री पे आ जाओ। A check received for 720 has been returned by the bank and marked no fund available. No adjustment has been made in the cash book. एक चेक रिसीव हुआ था हमको 720 रुपीज का, बैंक उसको रिटर्न कर दिया नो फंड अवेलेबल बोल के। हम अपने चेकबुक को क्या किए होंगे? बढ़ा लिए। हम अपने चेकबुक को बढ़ा लिए होंगे, वेरी गुड। लेकिन बैंक तो पहले बढ़ाया फिर घटा लिया, मतलब बैंक में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। चेक जब मिला होगा हम चेकबुक भी बढ़ाए, पासबुक भी बढ़ाए, लेकिन बैंक को जैसे वो चेक उनके अकाउंट में फंड अवेलेबल नहीं था, बैंक मेरे पासबुक को क्या किया होगा? कुछ वापस रिड्यूस कर दिया होगा, मतलब पासबुक में भी नो इफेक्ट। चेकबुक है पासबुक में नो रिकॉर्डेड है।
और ये गलती कहाँ पे है, कैशबुक में कि पासबुक में? पासबुक में। तो हमको BRS में एंट्री लेना पड़ेगा इसका। नहीं, एक मिनट, आई कैशबुक में एरर हुआ ना, ये मिस्टेक कहाँ पे है? हम गलती किया ना, बैंक तो ठीक ही किया, पहले बढ़ाया वापस घटा दिया, लेकिन मेरा बुक बढ़ा हुआ है। ये मिस्टेक कैशबुक में है ना बेटा, क्लियर है बात? तो 720 हमको लिस्ट में लिखना पड़ेगा कैशबुक में। चलो नेक्स्ट, ऑल डिविडेंड रिसीवेबल आर क्रेडिटेड डायरेक्टली बाय द बैंक अकाउंट ड्यूरिंग दिसंबर। 558 रुपीज का एक डिविडेंड था जो मेरे को बैंक में पैसा आया, बैंक तो पासबुक में एंट्री ले लिया, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैशबुक। 558 का बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ पैसा, तो पासबुक बढ़ाया, डिविडेंड में अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आया, पासबुक बढ़ाया, कैशबुक डाउन है, पासबुक बढ़ाया, कैशबुक डाउन है। और ये एरर कहाँ पे है, कैशबुक में कि पासबुक में? कैशबुक। हाँ, तो हमको क्या करना चाहिए, हेड में लिख लेना चाहिए ऐसा आ रहा है मेरे को। 558, हाँ 558 अमेंडेड कैशबुक में लिख लेंगे। A check of ₹54 has been drawn. A check drawn ₹54 has been incorrectly entered in the cash book as 594. एक चेक ड्रॉ किया है 54 रुपीज का, लेकिन इनकरेक्टली हम कहाँ लिख लिया, कैश बुक में। कितना रुपया? 594। सर बैंक तो मेरे पासबुक को 54 रुपीज से घटाया होगा, बट हम अपने कैशबुक को कितना से घटा लिए? 594। ठीक बात। अभी क्या करना चाहिए? सर आपका पासबुक 54 रुपीज से घटा, कैशबुक डाउन है ज्यादा ही, कैशबुक डाउन है, पासबुक अप है। और ये एरर कहाँ पे है, मेरे बुक्स में कि बैंक के? कैशबुक में एरर है, मेरे बुक्स में एरर है। हमको क्या करना चाहिए, तो यहाँ से कैशबुक अमेंडेड में टिक करना चाहिए। हमको इसको कैशबुक में बढ़ाना पड़ेगा डिफरेंस अमाउंट से। 594 माइनस 54 कितना आएगा डिफरेंस अमाउंट? 540 हमको ऐड में लिख लेना चाहिए। द बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, ये बहुत गजब का एंट्री है, ठीक से देखना। एक गलती भी वो, अच्छा ठीक है। हम अपना बुक्स में कितना बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड किया? 4986 है ना, लेकिन ब्रॉट फॉरवर्ड बैलेंस 6399 होना चाहिए। आप भी देखो 6849 प्लस 11358 ऐड करो, कितना आएगा? 6849 प्लस 11358 18207 आना था। इसमें से अगर ये आप माइनस करो फिगर 13221, कितना बैलेंस बचेगा? देखो ये तो 4986 ही बच रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे बोला है कि आपका अकाउंटेंट एरर किया है कुछ। कितना बैलेंस होना चाहिए था यहाँ पे? बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कितना होना चाहिए था? 6399। आपका अकाउंटेंट कितना किया है? 4986। कितना का डिफरेंस आ रहा है? ये सम्स में ही कुछ है, कितना का डिफरेंस आ रहा है? एक बार निकाल के देखो तुम। 6399 माइनस 4986। नहीं, एक मिनट गलती हुई, ये आपका ओपनिंग बैलेंस कितना? ब्रॉट फॉरवर्ड बोला ना लास्ट मंथ का, ओपनिंग बैलेंस कितना लिखा है आपके यहाँ?
6849 ना, जबकि वो 6399 होना चाहिए था। तो आप कैश बुक को क्रेडिट करके बैठे हो 6849 से, जबकि कैश बुक कितने रुपए से क्रेडिट होना चाहिए था? 6399 से। कितना का गैप हो रहा है? 6849 माइनस 6399, 450 रुपीज से आप ज्यादा क्रेडिट कर दिए हो कैश बुक को, है ना? आराम से लो। यहाँ बोला है बैलेंस डॉट फॉरवर्ड शुड हैव बीन 6399, बट आपका बैलेंस डॉट फॉरवर्ड कितना है? 6849। तो आपका अकाउंटेंट 450 रुपीज ज्यादा क्रेडिट कर दिया कैश बुक को। कैश बुक को क्रेडिट कर दिया मतलब कैश बुक को बढ़ा दिया, वो कैश बुक को बढ़ा लिया ना वो जी। कैश बुक में क्रेडिट मतलब पैसा बढ़ना हुआ, कैश बुक को बढ़ा के बैठे, लेकिन पासबुक का क्या हो गया रखा है? सॉरी, कैश बुक को घटा के बैठे। कैश बुक में क्रेडिट लिखा है ना, कैश बुक में क्रेडिट मतलब कैश बुक को घटा के बैठा है वो। कैश बुक में पैसा आता है तब डेबिट करते हैं ना, और कैश बुक में पैसा जाता है तो क्रेडिट करते हैं। तो कैश बुक के क्रेडिट में ज्यादा बैलेंस लिख लिया है, मतलब वो कैश बुक को रिड्यूस कर लिया है 450 रुपीज से, कैश बुक डाउन है, जबकि पासबुक आपका 450 रुपीज से। ये पॉइंट क्लियर है? पहले तो बोलो आफरीन। आफरीन, ये पॉइंट क्लियर है? जी सर। हाँ। अब आपको क्या करना है? एरर कहाँ हुआ है? कैश बुक में। आपको कैश बुक को क्या करना चाहिए? कैश बुक को रिड्यूस करना चाहिए 450 रुपीज से, तो यहाँ लिख लो। कैश बुक को इंक्रीज करना चाहिए सर 450 रुपीज। कैश बुक आपका डाउन है 450 से, आपको कैश बुक को इंक्रीज करना चाहिए, आप डेबिट साइड में लिख लीजिए। तो आपका सारा ट्रांजेक्शन हो गया। अब देखो आप मैच करा के आपका इसका बैलेंस कितना आ रहा है कैश बुक का। ये देखो सारा ट्रांजेक्शन हुआ है। अपने भी डेबिट में क्या क्या आइटम लिखे हैं? 558, 540 और 450। ये देखो 558, 540 और 450। अपने भी डेबिट में क्या क्या अमाउंट? क्रेडिट में 4986, 1224, 396, 320, 4986, 1224, 396, 720। तो अल्टीमेटली मेरा इधर बैलेंस बच रहा है 5778। डेबिट में बैलेंस बच रहा है 5778। और ये देखो जब अमेंडेड बीआरएस में भी अपना यही दो ट्रांजेक्शन हुआ है। बीआरएस में क्या क्या गया है? 2403 ऐड में और 6858 225 माइनस में। ये देखो 2403 ऐड में और माइनस में आ गया 6858 और 225। ये अपना बैलेंस कितना आ रहा है? 5778। ये बैलेंस भी आ रहा है 5778। मतलब एरर्स रेक्टिफाई भी हो गया और बीआरएस भी बन गया। लेकिन अगर यही सम्स में सर अगर हमको ये 10,458 नहीं गिवन होता तो हम क्या करते? फिर ये जो 5778 आता है वो यहाँ लिखते और फिर इनको एडलेस करके जो बैलेंस आता उसको लिख के आते। फिर एक तो नेक्स्ट सम में ऐसे ही कुछ होगा। देखिए कैश बुक का बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, बाकी ट्रांजेक्शन की। हाँ ये देखो इस सम में देखो आपको बीआरएस बना के नहीं दिया। इस समय आपको बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस नहीं दिया एज पर बैंक, खाली कैश बुक का बैलेंस गिवन है आपको। देखो बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ स्मिथ लिमिटेड ऑन दिसंबर 31 एज पर कैश बुक 18,000 रुपये। तो आप तुरंत पहले तो अमेंडेड कैश बुक बनाए और 18,000 यहाँ लिख दिए क्रेडिट में। अब क्या किए? एक एक ट्रांजेक्शन पकड़ो। जो पहले कैश बुक का है एरर्स या मिसमैचेस, पहले उनको ठीक कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको बैंक का बैलेंस दिया नहीं है तो आप पहले एक साथ बीआरएस नहीं बना सकते। आपको पहला काम क्या करना होगा? सर हमको पहला काम करना होगा, हमको कैश बुक का बैलेंस निकाल लेना होगा। देखो पहले पूरा कैश बुक बना के उसका बैलेंस निकाला 19,000 और उस 19,000 से बीआरएस बनाना स्टार्ट किया। तो आप पहले बीआरएस नहीं बना सकते। आप यहाँ क्या कर सकते हो? सर हम लोग यहाँ लिख के पहले खाली जो बैंक में एरर है उसको मार्क करके रख लेंगे और जो कैश बुक में प्रॉब्लम्स है पहले उनको शॉर्ट आउट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या बोला? चेक अनप्रेजेंटेड है बैंक में,
कहाँ प्रॉब्लम हुआ है, कैशबुक में कि बीआरएस में? बैंक में। बैंक में इसको बीआरएस में डालना है, इसको लिख के रखना। अनक्लियर चेक है मतलब बैंक में पैसा जमा होना लेकिन अब तक जमा हुआ नहीं है, ये भी बीआरएस के प्रॉब्लम होगा, बैंक में गलती है। बैंक इंटरेस्ट डेबिटेड इन द पासबुक ओनली, बैंक इंटरेस्ट काटा है पासबुक में, ये कहाँ प्रॉब्लम है? अमेंडेड कैशबुक की बीआरएस, तो भी लिख लिए। बिल कलेक्शन एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक ओनली, ये भी कैशबुक में। बिल कलेक्ट किया बैंक और क्रेडिट कर दिया मेरे अकाउंट में, ये कैशबुक में छूटा हुआ एंट्री है। जो कैशबुक में छूटा है वो अमेंडेड कैशबुक में लिखो, और जो बैंक में छूटा है वो बीआरएस में लिखो। चेक ऑफ अरुण ट्रेडर डिसऑनर्ड, सर ये गलती आपका कैशबुक का होगा क्योंकि चेक डिसऑनर हुआ, बैंक तो माइनस कर दिया होगा लेकिन आपको पता नहीं होगा, कैशबुक में छूटा हुआ। और लास्ट बोला चेक इशूड टू कपूर एंड कंपनी नॉट येट एंटर्ड इन द कैशबुक, ये तो क्वेश्चन ही बोल दिया कैशबुक में एंट्री नहीं हुआ, ये भी कैशबुक का गलती है। तो सर 1 2 3 4, ये 4 कैशबुक का गलती है, पहला दोनों बीआरएस का प्रॉब्लम। तो जो कैशबुक का गलती हो पहले कैशबुक में कर लो। चलो पहले हम इंडेड कैशबुक बना लेते हैं। सर आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ नेगेटिव 18,000, 18,000 यहाँ लिख लिए। पहले बोला अनप्रेजेंटेड चेक, ये सर बीआरएस का प्रॉब्लम है, इसको भी मत देखिए, जो पहले कैशबुक का प्रॉब्लम है उनको देखिए। तो बैंक इंटरेस्ट डेबिटेड टू पासबुक ओनली, बैंक चार्जेस काटा है मेरे से, कैशबुक में हमको किधर रिकॉर्ड करना चाहिए? कैशबुक में मिसिंग है, बोलो। बैंक चार्जेस काटा है, कैशबुक में किधर एंट्री करना चाहिए? हाँ क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड, वेरी गुड, 1000 रुपये यहाँ लिख लिए। बिल कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक, पासबुक में क्रेडिट हुआ मतलब पासबुक में पैसा ऐड हुआ है, तो बीआरएस में हमको अमेंडेड कैशबुक में किधर लिखना चाहिए? डेबिट साइड, लिख लिए 1600 रुपया। चेक ऑफ अरुण ट्रेडर डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर हुआ है, बैंक तो मेरा बैलेंस को रिड्यूस कर दिया, कैशबुक में बैलेंस रिड्यूस होना चाहिए, माने क्रेडिट साइड। और लास्ट चेक इशू किया हम कपूर एंड कंपनी को, जिसको अभी तक कैशबुक में एंट्री नहीं किया। चेक इशू करने के पैसा आता है कि जाता है? हाँ जाता है, तो क्रेडिट में लिखना चाहिए। इधर 18, एक 19,000, एक 20,000, 20,600, जबकि इधर 1600 है, मतलब बैलेंस कितना बचा? 19,000 बैलेंस सीडी। ये बैलेंस सीडी से हमको बीआरएस स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी हमको बीआरएस का बैलेंस गिवन नहीं था, इसलिए गिवन होता तो हम एक साथ दोनों बना लेते और लास्ट में आंसर मैच करवाते। चलो अब यहाँ पे बोला अनप्रेजेंटेड चेक है 6,000 रुपया का, यहाँ पे तुमको किसका बैलेंस तुम लियो? कैशबुक ओडी बैलेंस है, कैशबुक ओडी बैलेंस है, क्योंकि हम बीडी करोगे तो 19,000 क्रेडिट साइड में आएगा। कैशबुक ओडी बैलेंस है मतलब हम किसको अप डाउन कर सकते हैं? पासबुक को। तो अनप्रेजेंटेड चेक है 6,000 रुपया का, कैशबुक में अब तक गया, कैशबुक बैलेंस रिड्यूस हो गया है, पासबुक बैलेंस अभी भी, सॉरी कैशबुक बैलेंस बढ़ गया है। अनप्रेजेंटेड चेक हम कैशबुक में बढ़ा लिए हैं, पासबुक में अब तक एंट्री नहीं हुआ है, कैशबुक बढ़ा हुआ है, पासबुक घटा हुआ है, हम किसको अप डाउन कर सकते हैं? नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ। वो अनप्रेजेंटेड चेक है, सॉरी हम चेक इशू किए होंगे ना, हम चेक इशू किए होंगे, पार्टी अब तक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, हम चेक इशू किए होंगे, पार्टी अब तक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, तो हम कैशबुक को रिड्यूस कर लिए होंगे, पासबुक में अब तक एंट्री नहीं हुआ, और मेरे को बैलेंस एज पर कैशबुक ओवरड्राफ्ट है, मेरे को बैलेंस एज पर कैशबुक ओडी है, हम पासबुक को अप डाउन कर सकते हैं। हमको क्या करना चाहिए? मेरा कैशबुक अप है, पासबुक डाउन है, पासबुक को लेस करेंगे, कैशबुक डाउन, पासबुक अप है, हम पासबुक को लेस करेंगे। तो सर ये लेस में 6,000 रुपये लिख दिए। एक बोला अनक्लियर चेक,
मतलब हम पैसा कोई अनक्लियर चेक है, मतलब बैंक में मेरे पैसा आ रहा है, हम क्या अब कोई चेक जमा करने भेजे हैं तो हम कैश बुक को बढ़ा लिए, जबकि बैंक में तो कोई एंट्री नहीं हुआ, यानी पासबुक डाउन है, कैश बुक अप है। हम पासबुक अप डाउन कर सकते हैं, मतलब इसको क्या करेंगे, ऐड में, है ना। तो 3,400 ऐड में किए, तो अल्टीमेटली मेरा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट आ गया 16,400। ठीक है। और यहाँ स्टेटमेंट में लिखने का टेंशन मत लेना, जिस चीज के लिए वो अमाउंट है बस उसी का, बाई इंटरेस्ट, बाई चेक डिसऑनर्ड, या बाई अरुण ट्रेडर्स, बाई कपूर एंड कंपनी, बाई बिल कलेक्शन, बाई बिल कलेक्टेड, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। टू बिल कलेक्टेड, सॉरी, टू बिल कलेक्टेड, बाई इंटरेस्ट, बाई अरुण ट्रेडर, बाई कपूर एंड कंपनी। नाम में आप अपना टेंशन मत लो, मैंने अमाउंट किस तरफ जाएगा वो फोकस करना। क्लियर है? जी सर। यही होता है अमेंडेड कैश बुक DRS।